सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। कैसे हैं आप लोग? जितने भी स्टूडेंट्स भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत ले रहे थे भैया जी कि लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर पेपर में कैसे करके आएँ, आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना। अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो तो इस वीडियो पर देखने के बाद आप सभी का डाउट क्लियर होने वाला है और आपको पता चलने वाला है कि आप लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर पेपर में किस तरीके से लिख के आओगे। ठीक है, देखिए आपको लिखना भी नहीं आता है और पता भी नहीं है कि कैसे लिखना है, तो सब कुछ पता चल जाएगा। बस वीडियो को एकदम शुरू से लास्ट तक देख लेना। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तीन चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप समझ लेते हो तो डेफिनेटली आप बेहतरीन तरीके से आंसर पेपर में लिख के आने वाले हो। और कुछ इस तरीके से अगर आप आंसर लिखोगे ना तो एग्जामिनर भी आपको कुछ इस तरीके से चेक करेगा और हर क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से भाई 3 नंबर और आपको यहाँ पर भी 3-3 नंबर क्वेश्चंस में देगा। सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है कि आप लोगों को क्वेश्चंस किस तरीके से पेपर में लिख के आना। ठीक है, सबसे पहले आप यही देख लो, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, अगर आप इस तरीके का आंसर लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और आपको पूरे नंबर देने का फुल चांसेस करेगा। ठीक है, सबसे पहली बात आप साफ साफ लिखो, समझ में आना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर ब्लैक स्केच पेन का थोड़ा कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हुआ है, इस ब्लैक स्केच पेन का इस्तेमाल हुआ है। आपको इस तरीके से एक ब्लैक स्केच पेन लेकर के जाना है, लेकिन थोड़ा कम इस्तेमाल करना है। आपको बस हेडिंग्स के लिए इसका इस्तेमाल करना है और बाकी नीले पेन से आपको अपना आंसर लिख के लाना है। ठीक है, मैं पेन्स जो अच्छे पेन हैं उनका मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मतलब यहाँ पर मैं लिंक आपको डाल दूंगा। आप अच्छे पेन ले सकते हो, ऑनलाइन मैं आपको लिंक डाल दूंगा। ठीक है, उससे आप पेपर में लिखना जा करके। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करना है भाई कि आपको जो आंसर लिख करके आना है पेपर में, आपको तो पता ही नहीं है कि आंसर किस तरीके से लिखना है पेपर में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जाओगे जो पेपर में क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो आपके पेपर में देखिए, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 60 वर्डों में आपको लॉन्ग आंसर पूछा गया है। और अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो आपको आंसर दिख रहा है ना, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ये जो आंसर आपको दिख रहे हैं प्यारे साथी, ये आंसर आपके 4-4 नंबर वाले हैं। ठीक है, ये आंसर जो दिख रहा है ना, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलास ओपिनियन, सो दैट ये आंसर आपका 4 नंबर का है। बाकी ये व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, तो ये आंसर आपका, ये आंसर किसका भाई, ये भी 4 नंबर वाला ही आंसर आपका है। अब सबसे पहली बात आती है कि हमको आंसर किस तरीके से लिखना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका मेरे हिसाब से 2-2 नंबर वाला है, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है भाई, शॉर्ट आंसर है। ये क्वेश्चन 3-3 नंबर वाला है, शॉर्ट आंसर है। और ये जो 60 वर्डों का क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग आंसर है और ये आपका 4 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप लिखोगे। सबसे पहले लॉन्ग आंसर को लिखने के लिए आपको पैसेज का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? पैसेज का। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप पैसेज का इस्तेमाल कैसे करोगे। देखो, आपके पेपर में सबसे पहले स्टार्टिंग में सेक्शन ए के रूप में आपको सबसे पहले भाई सेक्शन ए में पैसेज देखने को मिलेगा। अब आप क्या करोगे, यहां से पैसेज को थोड़ा सा उठाओगे। आपको क्या करना है कि कुछ लाइनें पैसेज की उठा लेनी है। जैसे कि आपने ही स्केप्ड से आपने पूरा यहाँ पर पेशवार तक उठा लिया, आपने ही स्केप्ड से पेशवार तक उठा लिया। तो आपको याद रखना है कि मैंने ये वाला जो है पैराग्राफ या फिर ये वाला जो मैंने उठाया है, तो इसको आप थोड़ा सा माइंड में याद रखना जब पेपर में लिखना। अब आप क्या करोगे, मान लीजिए आप लिखने जा रहे हो आंसर कि प्रश्न में पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में आपसे कि व्हेन डिड द तहसीलदार साहब कम टू भोलीज विलेज। अब मैंने इस क्वेश्चन को लिया कहाँ से, मैं आपको वह भी दिखाता हूँ। देखिए, तो मैंने जो क्वेश्चंस लिया है प्यारे साथी वह मैंने यहाँ से लिया। देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन डिड द तहसीलदार साहब कम टू भोलीज विलेज। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब जरा मेरी ट्रिक समझो। पहली ट्रिक तो मैंने आपको बता दी, पहली ट्रिक का पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। देखिए, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। पहले ट्रिक का पहला पॉइंट है कि आपको थोड़ा सा पैसेज से क्वेश्चन उठाना है, थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको अपने मन से बना करके लिखना है। अब आप अपने मन से बनाकर कैसे लिखोगे ना, उस पर अभी मैं आपको आऊँगा अभी। इसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको समझना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड द तहसीलदार साहब कम टू भोलीज विलेज, मतलब भोली के विलेज में तहसीलदार साहब कब गए थे,
कब तहसीलदार साहिब भोली के विलेज गए थे, ठीक है, भोली के विलेज में आए थे। तो तहसीलदार साहब भोली के विलेज में कब आए थे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन में समझ में आ गया कि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, राइट। अब आपको क्या करना है कि भाई आपको तो क्वेश्चन आता नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को लास्ट में करके आओगे, इस क्वेश्चन के आंसर को। ये जैसे दिख रहा है ना, इस तरीके से लिखा हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर आप लास्ट में सबसे करके आओगे पेपर के, क्योंकि लास्ट में करोगे ना तो एग्जामिनर को ये लगेगा लास्ट में किया होगा तो सही किया होगा। जितनी भी चीज़ें आपको आती हैं उनको सबसे पहले आपको पेपर में करके आना है, और जितनी चीज़ें आपको नहीं आती वो आपको पेपर में बाद में करनी होती हैं। ये फंडा होता है भाई टॉपर्स का, और इसको आपको भी अप्लाई करना है, ओके। तो लास्ट में आपको आंसर लिख के आना है। कैसे लिख के आना है मैंने आपको बता दिया। कहां से लिखोगे, पैसेज से उठाओगे और अपने मन से बना करके लिखोगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको ये समझना है। अब चलिए मैं आपको लिख करके बताता हूं कि कैसे लिख करके आओगे। सो अकॉर्डिंग टू आंसर क्वेश्चन कि व्हेन डिड द तहसीलदार साहिब कम टू भोली विलेज, तो भोली के विलेज में तहसीलदार साहिब कब आए थे। तो मैं थोड़ा सा आंसर यहां पर देखिए कैसे लिखता हूं। तो लिखोगे तहसीलदार साहिब, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है भैया पास्ट में। डिड का मतलब क्या होता है, पास्ट में, इतना तो सभी को पता है, नहीं पता है तो जान लो। डिड का मतलब होता है पास्ट में, ठीक है। यस या ईएस अगर लगा है तो वो प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में है। और अगर आप सभी को जिसे कम लिखा हुआ है, ये आपका ये आपकी वर्ब है, और अगर वर्ब में ING लगा है तो फिर भैया वो आपका कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको समझनी है। और अगर यहाँ पर आपका विल लगा है किसी क्वेश्चन में तो आपका फ्यूचर में चला जाता है, तो ऐसे समझना है आपको। तो ये क्वेश्चन हमारा दे रखा था भैया पास्ट में, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से मैं लिखूँगा द तहसीलदार साहब। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, पैसेज से लिखोगे, थोड़ा सा अपने मन से लिखोगे। तो अपने मन से कैसे लिखोगे, देखो आप यहाँ से उठाओगे द तहसीलदार, दी तहसीलदार साहिब। अब देखो कम है, सो कम को हम सेकेंड फॉर्म कर देंगे क्योंकि पास्ट में है, तो कम को कर देंगे केम। तो वैन द लिखोगे द तहसीलदार साहिब केम टू भोली विलेज, भोलीज विलेज, भोलीज विलेज। अब आप अपने मन से यहाँ पर कोई भी समय लिख सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये तो पूछ रहा है कब गए थे, तो आप लिख सकते हो द तहसीलदार साहिब केम टू भोलीज विलेज इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, ठीक है, इन मॉर्निंग डे मंडे डाल सकते हो, डे मंडे डाल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, डे मंडे। अब इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल अलग है, हालांकि इस मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं लिखे यहाँ पर फिलहाल। ये क्वेश्चन आपका, आप अगर आंसर इसके सही आंसर से मैच करोगे तो क्वेश्चन होगा अलग एकदम, लेकिन जब पेपर में लिख करके आओगे लास्ट में एकदम और ऐसे लिख करके आओगे तो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा। स्टार्टिंग में क्या करोगे कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से ही उठा दोगे। जैसे व्हेन डिड द तहसीलदार साहिब कम टू भोलीज विलेज, आंसर का शुरुआत कर दिया मैंने द तहसीलदार साहिब केम टू भोलीज विलेज इन मॉर्निंग, मॉर्निंग डे, मॉर्निंग डे मंडे, मॉर्निंग डे मंडे, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दोगे। अब वापस से अपने पैसेज पर जाओगे और पैसेज में जहां पर आपने टिक लगा कर रखा था ना वहां से आप क्वेश्चन को उठा लोगे। आप लिखोगे ही वेंट टू जापान बिकॉज ही वेंट टू जापान ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी। तो यहां से आप लिख सकते हो बिकॉज अब नाम लिख सकते हो तहसीलदार साहिब का, बिकॉज तहसीलदार साहिब इज गोइंग टू, अपने मन से लिख सकते हो। जैसे पैसे से थोड़ा समझ में आया तो इज गोइंग टू कहाँ पर गए थे भाई, तो वे गए थे भाई, अब मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन नेशनल आर्मी, तो ही इज गोइंग टू इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, आर्मी आफ्टर में होता बाद में, तो ठीक है, आफ्टर रिटर्न वो वहाँ से जब लौट करके आए, आफ्टर रिटर्न द इंडियन नेशनल आर्मी। फिर लिख सकते हो ऐसे कि सो दैट बाद में सो दैट ही वाज। अब देखो जितनी भी चीज़ें आप लिखोगे सब पास्ट में लिखोगे क्योंकि क्वेश्चन पास्ट में है ना। ही वाज गोइंग टू कहाँ पर, भोलीज विलेज। एंड भोली वाज वेरी हैप्पी टू सी द तहसीलदार साहिब। अब देखो यार ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंस है, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या लिखा है, टू सी द तहसीलदार
साहिब। बट इतना कह रहा हूँ, अगर आप ऐसे आंसर लिख के आओगे ना जिस तरीके से मैंने लिखा है, तो एग्जामिनर पूरे नंबर देने वाला है, ठीक है। द तहसीलदार साहिब कम टू भोलीज विलेज इन मॉर्निंग डे मंडे बिकॉज तहसीलदार साहिब इज गोइंग टू इंडियन नेशनल आर्मी आफ्टर रिटर्न द इंडियन नेशनल सो दैट ही वॉज गोइंग टू भोलीज विलेज एंड भोली वॉज वेरी हैप्पी। हैप्पी मैंने नहीं लिखा है, वेरी हैप्पी टू सी द तहसीलदार साहब। सो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप करके आओगे। मेनली 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा पैसेज से उठाना है, और डायरेक्ट पूरा आंसर आप पैसेज से नहीं लिख दोगे, पैसेज में से कुछ कीवर्ड्स आप छाटोगे कि हाँ इस कीवर्ड्स पर मैं क्या बना करके लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा कि जब मैंने लिखा यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर कि बिकॉज तहसीलदार साहब इज गोइंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी आफ्टर, जब वह वहाँ से लौटे तो वह भोली के यहाँ गए, तो आफ्टर रिटर्न द इंडियन नेशनल आर्मी सो दैट ही वॉज गोइंग टू भोलीज विलेज। अब भोली वॉज वेरी हैप्पी, जब उसने देखा किसको, तहसीलदार साहब को। सो इस तरीके से आप बना करके थोड़ा सा समझ करके आप अपने द्वारा क्वेश्चंस के आंसर आप पेपर में बना करके आ सकते हो। कोई भी आपका लॉन्ग आंसर आए, कोई भी आपका शॉर्ट आंसर आए, आप इस तरीके से पेपर में करके आओगे तो आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर करके आओगे और सारे नंबर आपको मिलेंगे जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा। बस 3 चीज़ें याद रखना, पैसेज से और अपने मन से क्वेश्चन को बनाना है, और बनाने से पहले, करने से पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी कर लेना है, और सबसे लास्ट में आपको क्वेश्चन का आंसर लिख करके आना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें फॉलो करके आप अपने आंसर को सबसे बेस्ट पेपर में करके आ सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आप लिखोगे ना पेपर में, तो लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, कोई भी आंसर हो, बड़े ही आसानी से करके आओगे। बस ये 3 चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो पेपर में आने वाला कोई लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर आपसे छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि सबसे बेस्ट करके आओगे, ठीक है, और लास्ट में करके आओगे। ये बात को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं भाई, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं कि भैया जी हम अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारे अच्छे नंबर आएंगे तो हमारे पेरेंट्स भी खुश होंगे, हमारे पेरेंट्स हमसे खुश होंगे और हमारी तारीफ़ होगी, तो हमें अच्छा लगेगा कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं। तो यार बात सही है कि आप सभी को जीवन में एक बार ही मौका मिलता है अपने पेरेंट्स को खुश करने का, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप 95% लाओ। आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर में, प्यारे साथी, अगर आप 100 में ईजिली 75 या तो 100 में 85 नंबर ले आते हो तो इतना गुड स्कोर होता है। 100 में 85, 87 इतना गुड स्कोर होता है, इतना आप अचीव कर सकते हो। मात्र भाई साहब मैं 5 घंटे आपको कह रहा हूँ, अगर आपके पास 5 घंटे भी है ना तो भी आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। अब करना कैसे, जरा इस बात को समझो। तो यार इसी के लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए बहुत समय पहले आपके लिए ई बुक बनाई थी, और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास ई बुक होगी ना, तो अगर आपके पास 5 घंटे का भी समय बचेगा ना पेपर के, तो ये ई बुक आपके पेरेंट्स के सपने को पूरा करा सकती है। आपके पेरेंट्स भी आपसे गर्व से कहेंगे किसी से कि मेरे बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए हैं। बस करना यार कुछ नहीं है, आपको ई बुक को लेने के लिए भाई क्या करना है कि सबसे पहली बात तो ये जो ई बुक आपकी होने वाली है, इस ई बुक के अंदर आपको 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपको इसमें 10 से ज़्यादा, मतलब 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली हैं। और इतना ही नहीं, आपको जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे एप्लीकेशन, लेटर, ठीक है, जितने भी आपके हो गए सेंट्रल आइडिया, पोयम, सारी चीज़ें आपको इस ई बुक के अंदर आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब बात आ जाती भैया जी ई बुक को लेना कैसे है और कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। तो यार इसको लेना बहुत आसान है। मात्र 15 रुपये के अंदर, मतलब मात्र 15 रुपये अमाउंट में आपको इंग्लिश का ई बुक मिल जाएगा। मतलब सोच करके देखो, जहाँ लोग 200 का कोर्स बेच रहे हैं, 400 का बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिनिमम तो भाई 150 का या फिर 200 तो मिनिमम लोग बेच ही रहे हैं, ठीक है। पर हमने कोई कोर्स ही नहीं बनाया, हमने तो अपनी बनाई है स्पेशल ई बुक। और ये जो ई बुक आपकी रहने वाली है, इस ई बुक के अंदर आपको भाई साहब मैथ की, इंग्लिश की ई बुक्स बनी हुई हैं। और इसके अंदर क्या क्या मिलेगा मैंने आप सभी को बताया है कि इतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि 5 घंटे के अंदर भी आप बेस्ट स्कोर करके आ सकते हो और अपने पेरेंट्स से कह के और कहोगे आकर के मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। तो पैसे मात्र 15 रुपये हैं। 15 रुपये आप जानते हो कि 2 समोसे भी कम कीमत है भाई। तो आपके 3 पेपर बचे हुए हैं, इंग्लिश, मैथ और साइंस। आप सभी से निवेदन है भाई, आप सभी को ये 3 सब्जेक्ट की ई बुक ले लेनी चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करके पेपर में आना चाहते हो।
है ना। मैंने लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहिएगा ई बुक को वहां से जरूर से लेने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।